पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए सोचा। हमारे मुसलमान भाइयों ने नहीं सोचा। वो जो वक्फ बोर्ड पे बैठे हुए थे ना 31 साल से, उन्होंने नहीं सोचा 71 साल से कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जरूरत है। 2 मिनट लगते थे लड़की की जिंदगी खराब करने में, 3 तलाक दी और वो घर में बैठ गई। और वो अपने घर में भी नहीं थी, वो अपने घर में भी सगी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो शादी करके दूसरे घर की हो चुकी थी। तो उस औरत से पूछिए आप कि उस पर क्या बीतती थी। तो हम मोदी जी को शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने 3 तलाक का जो हमारे लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो वक्फ बोर्ड का है, ये बहुत मेन मुद्दा है। क्यों? क्योंकि जो बैठे हुए थे ना, मैं किसी के घर पर कब्जा करके बैठी हूँ और आप मुझे निकालोगे ना तो मुझे दिक्कत होगी। हमें क्यों नहीं हो रही? हम तो खुश हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये घरेलू चीज है। अगर हमें ये ताकत मिली है कि हमें तलाक नहीं मिल सकती, तो हम सामने वाले को इस चीज का डर होना चाहिए। हमारे घरों में क्या सिखाया जाता था? रोटी गोल बननी चाहिए। मोदी जी की सरकार आने के बाद कहा कि औरत को डिपेंड होना चाहिए, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमें इस जगह पर खड़े करने वाले सिर्फ मोदी जी हैं, क्योंकि आज हम बड़ी हिम्मत से खड़े हैं। उसके पीछे सारी वजह सरकार की है। पहले नहीं किसी और सरकार ने औरत को आगे करा है? आपने देखा किसी और सरकार में किसी औरत को आगे कराओ? सिर्फ इस सरकार ने आके औरतों को आगे कराओ, उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनको ये कहा कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, तुम किसी से कम नहीं हो। बराबरी अगर हमें दी तो हमें मोदी जी की सरकार से क्या फायदा होगा? जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि वक्त से भी गरीब महिलाओं को फायदा होगा, क्या फायदा होगा? फायदा होगा जिन बेवाओं को उनको थोड़ी मदद के लिए मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए, यतीम बच्चों को मिलना चाहिए, वो मिलेगा इंशाल्लाह ताला। सबको देखा जाएगा। अब नहीं मिला, 71 साल में नहीं मिला। 10 बंदों को देके दिखा दिया, हमने 10 को दिया है। बाकी लोग कहाँ हैं? आप बताइए ना, उनके घरों में देखिए ना कहाँ है। और 10 में भी एक देके साइन कराया गया है इसके गवाह में। वो तो पक्का चोर था। कौन? जो पहले अमरतुल्ला से पहले वाला भी चोर था, वो बहुत बड़ा, वो डकैत था। वो जाती है, वो चेयरमैन वक्फ बोर्ड का। और जो अमरतुल्ला है वो चोर, वो डकैत, दोनों। गरीबों को, बड़ों को जिम्मेदारी दी जाती है, तो इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी ना, गरीबों के लिए दी जाएगी कि गरीबों को सहायता करें, उनके लिए खड़े रहें। अब वो आना पसंद नहीं करते, खड़ा होना पसंद नहीं करते। फाड़ के फेंकवा देंगे ये हमारे, उनके खिलाफ है तो फाड़ेंगे ही। सुनिए, तेजस्वी जो है ना, तेजस्वी का जो बाप है लालू यादव, वो चोर डकैत, ठीक है ना जी। चोर का बेटा बदमाश, चोर का बेटा गुंडा। वो तो गुंडे हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, फाड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। वो गुंडे बदमाश हैं, लुटेरे हैं, ठीक है। अब तक उन्होंने क्या किया? गरीब, मिस्कीन, लाचार, मजबूर जो मुसलमानों का हक होता था, वो हक जो है इन लोगों से, जितने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी के जो दलाल थे, दलाल नेता नहीं थे वो, दलाल, उन दलालों पे शिकंजा कसा जाएगा। मैं तो कहता हूं मोदी जी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो और इन दलालों पे शिकंजा कसो। इनके खिलाफ अब से 27 साल पहले से इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। अभी अमानतुल्लाह जैसे जेल में गया था, अमानतुल्लाह पे आरोप लगे, इससे पिछले वाला जो चेयरमैन था उसकी भी जांच होनी चाहिए कि 10,000 करोड़ का आदमी, एक दूध बेचने वाला विधायक 10,000 करोड़ का आदमी आज कहां से हो गया? उस पर 10,000 करोड़ रुपया कहां से आया? उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होती उसकी जांच? सबकी जांच होनी चाहिए। उसकी तैयारी में आप लोग नहीं लगे हुए हैं? प्रोटेस्ट और धरने की बड़े, जैसे कह रहे हैं बहुत सारे मुस्लिम संगठन की, हम लोग तैयारी में अभी रूपरेखा बना रहे हैं और बिल्कुल हम कफन बांध के निकलेंगे रोडों पे दिल्ली तक। ये मुस्लिम संगठन नहीं है, ये राजनीतिक संगठन है। जितने भी मुस्लिम, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसपी, बीएसपी के जो मुस्लिम हैं, जो शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, अभी उसको तो कुछ नहीं पता कि वक्फ का क्या कानून है, क्या पास हुआ है, क्या नहीं हुआ। उसको तो डराया जा रहा है कि तुम्हारे कब्रिस्तान ले लेंगे, तुम्हारी मस्जिदें ले लेंगे, तुम्हारे मदरसे ले लेंगे। अरे भाई, आप तो ये देखो कि अजमेर शरीफ में, निजामुद्दीन साहब में, तुम वक्फ में 50-50 रुपए, 25-25 रुपए जो किराया देते हो, वक्फ में जमा करते हो, और 1-1, 1.5 लाख रुपए महीना जो किराया ले रहे हो, तुम्हारी काली कमाई जो है वो जाएगी, उन पर शिकंजा कसा जाएगा, शिकंजा कसा जाएगा। भाई मेरी तो मोदी जी से मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके अपील कर सकता हूँ कि ऐसे देश के दलालों को, डकैतों को, चोरों को जेल में डाला जाए। बड़ा अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के साथ, बिल्कुल गरीब, बताइए, हमारी सब अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल हत्या होगा ये लोकतंत्र। हत्याचार अभी तक हुआ नहीं था, हत्या हुई है, हत्या। अब लोकतंत्र की अभी तक जो भी इन्होंने करा है ना, हत्या और अत्याचार, इन्होंने तो हत्या करी है लोगों की। अब तो यह है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके पक्ष में जो बिल आया है, उनके पक्ष में आया है, जो गरीबों का, मिस्किनों का, जिनका जो भी जिन तक पहुंचना था उनका हक उन तक पहुंचेगा। अब आकर के उसमें सुधार हुआ है। और आज तक देखिए, अभी मोदी जी ने रमजान से पहले जो है उन्होंने कहा कि मेरे सौगात मोदी आप छोड़िए, देश में रमजान से पहले मोदी जी ने कहा कि रमजान चल रहे हैं, रमजान की सभी मेरे देश के मुस्लिम भाइयों को रमजान की बहुत बहुत बधाई हो और आने वाली पावन ईद की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरे देश के जो मुसलमान हैं वो मेरी सर आंखों पे हैं। उस लाइन में उन्होंने ये भी कहा था कि जो विपक्ष कह रहा था कि एनआरसी लगेगी, डिटेंशन सेंटर है और लोग जेल जाएंगे, उन्होंने, मोदी जी ने पूछा था कि कहाँ है वो डिटेंशन सेंटर? कौन से देश के एनआरसी लग गई? कौन से देश के मुसलमानों पर अत्याचार हो गया? कौन से देश के मुसलमान को तकलीफ हो गई? आप बताइए ना, आप तो मीडिया से है, आपको तो हमसे ज्यादा पता है। आप बताइए कौन से मुसलमान के साथ अत्याचार हो गया? कहाँ है वो मुसलमान? लेके आइए, आपको नहीं मिला कोई? इससे जमीनें हमारी छीन लेंगे। भैया देखो, ये तो
कुछ भी कह सकते हैं, जमीन क्या है, ये तो कुछ भी छिनवा सकते हैं, ये तो जिंदगी भी छिनवा सकते हैं। ये सब छल फरेब झूठे लोग हैं, इन पे शिकंजा कसा जाएगा, इनको पता चल रहा है। इसलिए ये आम जनता को, हमारे शरीफ मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे पता नहीं जैसे कि क्या हो गया। जैसे पहले इन्होंने एनआरसी के अंदर इन जालिमों ने मुस्लिम माताएं बहनों को सर्दियों के अंदर सारी सारी रात इन जालिमों ने खड़ा रखा। कहां गए एनआरसी, कहां गए डिटेंशन सेंटर? ये तो वही जालिम है जो बोल रहे हैं। ये जालिम है, जालिम। ये मुसलमान नहीं है, ये जालिम है, दलाल हैं, देश के दलाल हैं, ये राजनीतिक दलाल हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली में बना ही ये गरीब मुसलमानों के लिए था। गरीब एक्चुअली में यतीम बच्चे जिनके फादर माँ बाप नहीं है, यतीम है, बेवाएं हैं, तलाकशुदा हैं, गरीब लोगों के लिए ये था वक्फ बोर्ड कि अल्लाह के नाम में लोग जिनके पास होता था वो अल्लाह के नाम में करते थे कि ये वक्फ किया और उस वक्त से बेसहाराओं को सहारा लग जाए। लेकिन बेसहाराओं को सहारा नहीं लगा। ये जो है मतलब क्या बोला जाए, बेईमानों को, माफियाओं को जो है ये उनका सहारा बन गया, अड्डा बन गया। पहले जो है बड़े बड़े लोगों का ही बेनिफिट था। अब इससे हकीकत में जो यतीम मिस्कीन लोगों का, गरीबों का, जो महिलाओं के लिए जो था एक्चुअली में, जो ये उनका हक था और ये हक हकदार को पहुंचेगा। इसीलिए जो ये हुआ है, हम सब लोगों के जिक्र होता है और इसीलिए ये वक्त था और इंशाल्लाह गरीबों को पहुंचेगा। लेकिन कह रहे हैं